महाराष्ट्र फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन का जो आज पड़ाव है वो आज यहाँ शुरू हुआ है। आज हम आप सबको रूबरू कराना चाहेंगे पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव ऐसे महेंद्र गुप्ता जी, जो पिछले 11 साल से इस उपक्रम को अलग अलग राज्य में चला रहे हैं। महेंद्र जी, हम आप जैसे जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम शुरू करने का आपका उद्देश्य और लोगों को क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। और हमको लगता है कि आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में क्रिकेट को लगभग जितने आपके सचिन हो, गावस्कर जी, लगभग जैसे खिलाड़ी महाराष्ट्र ने दिया है, तो हमारी संस्था प्रयास करती है कि कंपटीशन छोटे कंपटीशन में नहीं, बड़े कंपटीशन और रिस्क, हमने बताया रिस्क पे भागने का प्रयास करती है। तो अगर क्रिकेट से यहाँ सचिन निकल सकते हैं तो फुटबॉल से सुनील छेत्री क्यों नहीं निकल सकते हैं। तो हमारा प्रयास इसलिए रहा पहले यहाँ कि हम और जगह तो जा रहे हैं, लेकिन पहले मैं जो कंपटीशन सोसाइटी का और खिलाड़ियों का जो होगा वो मैं बड़े पहलवानों के साथ करूंगा, तो रिजल्ट आएगा तो पूरे देश में दिखाई देगा वो। तो आपने जो आपके जब संज्ञान में आया तो आपने महाराष्ट्र ही क्यों चुना, क्या इसमें विशेषता थी? हमने विशेषता यही बताया आपको, जो अभी हमने बताया, विशेषता यही मेन पॉइंट है कि यहाँ से अगर मैं सचिन फुटबॉल से निकालता हूँ तो पूरे देश में मैसेज जाता है, पूरे इंडिया में जाता है, क्योंकि यहाँ क्रिकेट का काफी वर्चस्व है और वहाँ फुटबॉल का थोड़ा सा, जहां तक उम्मीद मुझे है कि डाउन है। अगर यहाँ से फुटबॉल खिलाड़ी से सचिन निकलता है तो हो सकता है कि फुटबॉल के क्षेत्र में भी उस खेल के बराबरी पे यहाँ कंपटीशन तैयार किया जा सकता है। आपकी ऐसी कौन सी विचारधारा थी जो आपको प्रेरित की हमको फुटबॉल ही चुना जाए? क्योंकि देखिए, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा क्रिकेट से। आज तक लोग बोलते हैं कि आप एक क्रिकेटर हो तो फुटबॉल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं भी नेशनल क्रिकेट खिलाड़ी रहा झारखंड से। मेरे भाई सब हॉकी प्लेयर हैं, इंटरनेशनल रहे, बास्केटबॉल। उन्होंने कहा तीनों गेम आपने नहीं चॉइस किया जो आपके भाई और आपने किया। हमने कहा फुटबॉल ही एक ऐसा गेम है जो 150-200 का नेकर टी शर्ट पहन के 300-500 का आप ग्राउंड उतर सकते हैं। तो जो ऐसी चीजों को चॉइस किया जाए जो हर एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भी खेल सकते हैं, तो फुटबॉल को हमने दिया। और लगभग आपको ही पता है कि सभी देशों में, अधिक से अधिक देशों में फुटबॉल खेला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल में अगर एक लिस्ट उठाएंगे तो हॉकी और फुटबॉल ये दो ही ऐसा गेम है जो आपको फिट रखता है। फिटनेस में बहुत दो टॉप पे जो चलता है वो हॉकी और फुटबॉल। तो स्वास्थ्य धन इस आपका कहने का प्रारूप है। मैं आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस संस्था के द्वारा जो आपकी रूपरेखा कैसी रहेगी? हमारी जो रूपरेखा है, यहाँ प्रयास है कि 36 डिस्ट्रिक्ट आपके महाराष्ट्र में आते हैं जी, और प्रयास है कि 8 फ्रेंचाइजी हमारे हों। उसका उद्देश्य ये है कि 36 डिस्ट्रिक्ट को मैं जब कवर करूंगा तो हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ खिलाड़ी ऐसे टैलेंटेड हैं जिसको प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण उनका टैलेंट छुपा रह जाता है। और हमारा प्रयास है कि हर गली, इस खेल के ट्रायल पे, इस आयोजन में हर गली का बच्चा एक खेलने का जो प्रयास कर रहा है, जिसको मंच नहीं मिल रहा, अच्छा खिलाड़ी होने के बाद भी, डिस्ट्रिक्ट में गोल दागने के बाद भी, डिस्ट्रिक्ट में स्कोरर बनने के बाद भी बेस्ट यहाँ तक नहीं आ पाता है, तो हमारी संस्था द्वारा डायरेक्ट ये सारी जो प्रचार प्रसार चलेंगे वो इससे भाग ले सकता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज वो मैं बता दूं आपको मीडिया बंधु को, सबसे बड़ी चीज आज तक किसी ने नहीं किया, संस्था जो 4 खिलाड़ी को स्कॉलरशिप दे रही है, आपके बैकअप, गोलकीपर, फॉरवर्ड, इस तरीके से जो 4 पद होते हैं, इसमें आपके पोस्ट होते हैं फुटबॉल में, उन 4 खिलाड़ियों को 1 साल तक स्कॉलरशिप देगी, जो पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट 4 प्लेयर हमारे निकल के आएंगे। अगर वो खिलाड़ी आगे उसी कंटिन्यू में नेशनल इंटरनेशनल खेलता है तो विचार फिर किया जाएगा उसको कंटिन्यू बढ़ाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रयास है, ताकि लोग पूछते थे कि ये टूर्नामेंट तो सारे टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट करा के चले जाते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या? हमारा 2 सबसे बड़ा प्लस इसमें है। पहला, एक आर्थिक रूप से मदद खिलाड़ियों का। दूसरा कि 4 खिलाड़ी को जो हर साल एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उससे ये होगा 128 खिलाड़ी, 8 फ्रेंचाइजी तैयार होते हैं, एक टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं प्लेइंग। तो वो उस तरीके से खिलाड़ी मेहनत करेगा 4 पोजीशन पाने के लिए। जब 4 पोजीशन बेस्ट होगा तो खिलाड़ी पूरे इंडिया में रिजर्व करेगा नेशनल इंटरनेशनल में जाने के लिए।
तो ये थे महेंद्र जी, यहाँ ऐसे इस महाराष्ट्र में पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अमन जी यहाँ मौजूद हैं। अमन जी, महाराष्ट्र में आप इस प्रोग्राम को और इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे साहब ने बताया, और खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें से हम बहुत आगे लग जाते हैं। जैसे क्रिकेट आज गली गली में तो हर गली में आप देखते होंगे, स्ट्रीट लाइट के नीचे ही क्रिकेट खेलने लगते हैं, गली में खेलने लगते हैं। तो जो मेरे पथप्रदर्शक हैं, पार्वती वेलफेयर सोसाइटी है, जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं चाहता हूं कि खेल को गली गली तक लेके जाया जाए। डिप्टी मेयर भी मौजूद हैं। सर, आप इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं काफी समय से हैं, आप अपनी तरफ से इस सोसाइटी को, इस वेलफेयर सोसाइटी को आपकी तरफ से क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो पार्वती वेलफेयर सोसाइटी को मैं मुंबई में उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो, मुंबई एक ऐसा शहर है, ये लक्ष्मी का शहर है, ये मिनी भारत है। तो मिनी भारत में स्पोर्ट्स के दृष्टि से हम इनका धन्यवाद करते हैं, इनको अभिनंदन करते हैं। और मुझे खुद को जो लग रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा, ये आज पूरे देश में फुटबॉल में यदि कोई ज्यादा पॉपुलर है तो बंगाल है। बंगाल को छोड़कर मुंबई में भी आपको पता होगा कि वीटी स्टेशन के सामने, चर्चगेट के सामने फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत पुराना है। अलग अलग एसोसिएशन है मुंबई शहर में जो फुटबॉल को प्रमोट कर रही है, अलग अलग। और अभी खास करके बैंक है, ये है, उनके अपने अपने, एक जमाने में क्रिकेट टीम होती थी, आज सब फुटबॉल की टीम है। तो इसको अच्छा, दूसरा ऐसा है कि खेल के माध्यम से मुझे लगता है मोदी जी की सरकार भी खेल को बहुत बढ़ावा देती है। तो एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। और मुंबई शहर ऐसा है कि वो सच में, जैसे मैंने कहा, मिनी भारत है। 2 करोड़ के ऊपर ये शहर है। इसमें जो मैं एक्सटेंडेड मुंबई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यानी वहां विरार है, अभी लोग उसको भी मुंबई समझ रहे हैं। पूरा MMRD एरिया है, वो भी मुंबई है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप क्योंकि शासन प्रशासन में भी रह चुके हैं, आप शासन प्रशासन की तरफ से इस सोसाइटी को क्या मदद करा पाएंगे? ऐसा है, देखो, पहले तो ऐसा है, खेल के लिए पहले ग्राउंड उपलब्ध कराना, ये बड़ा रोल रहेगा। और मैं कॉर्पोरेशन से बात करूंगा, गवर्नमेंट से बात करूंगा, क्योंकि आखिर में जैसे मुंबई में होगा ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी होगा। क्योंकि खेलने के लिए यदि ग्राउंड्स नहीं है तो खेलेंगे कहाँ? ये अमन जी का कहना बराबर है, प्रचार इतना हो कि गली गली में लोग खेले, लेकिन प्लेयर्स के लिए। और मैं इनको इस प्रकार से भी हम लोग सोचेंगे कि जैसा आज क्रिकेट ट्रेनिंग है, उसको वो लोग क्रिकेट क्लिनिक करते हैं, नए शब्द प्रयोग का लोग उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से फुटबॉल में प्रॉपर कोच के माध्यम से और सिलेक्शन जो बच्चों का है, तो इंटरनेशनल प्लेयर तभी निकल सकता है जो वो 4 से 4th ईयर 5th ईयर से इसमें ये करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के कारण हम देश में और इंटरनेशनली अच्छे फुटबॉल प्लेयर निर्माण करने में सहयोग करेंगे। ये थे एक्स डिप्टी मेयर अरुण देव जी, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग और अपना गाइडेंस देने की बात कही है। कोई भी संस्था, कोई भी प्रोग्राम बिना उद्योगपतियों और उनके समर्थन, उनके साथ से नहीं आगे बढ़ता है। इसी प्रक्रिया में हमारे बीच ऐसे सुदर्शन डांगी जी हैं। सुदर्शन डांगी जी, आप बताइए, इस सोसाइटी और इस संस्था के लिए आपका क्या योगदान रहेगा और क्या मार्गदर्शन रहेगा? मोदी जी का कार्यक्रम है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए वैसे भी जमीन से जुड़ा हुआ खेल है, फुटबॉल है, फुट से जुड़ा जमीन से। अब अक्सर ये होता है कि पॉपुलर गेम के ऊपर सब लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और आदिवासी, पिछड़े वर्ग,
और काफी लोगों को खेलने का मौका या अवसर नहीं मिलता। तो ये जो पहल की गई है पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, और महेंद्र जी अथक प्रयास कर रहे हैं इतने सालों से, तो इसका जरूर फल मिलेगा। लेकिन इसके साथ ये भी आवश्यक है, जैसा कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ, तो अर्थ के लिए जो भी लोग समर्थ हैं उनको साथ में आना होगा, उसको इस सोसाइटी के बारे में जानकारी देनी होगी, इसके उद्देश्य के बारे में बताना होगा। तो धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जुड़ेंगे और ये प्रयास महाराष्ट्र में भी अन्य राज्यों में भी सफल होगा। एसोसिएशन कहें या पार्वती वेलफेयर सोसाइटी जो 11 राज्य में कार्यरत है और महाराष्ट्र के 36 जिले में अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहती है। गांव के कोने कोने तबके में जाकर जो प्रतिभावान खिलाड़ी है अपने इस सोसाइटी के माध्यम से देश की प्रतिभा को फुटबॉल के माध्यम से इस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना चाहती है। महेंद्र जी, आप बताइए, आप करीब 1700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश से जो इस प्रोग्राम को वहां आपने ऑलरेडी सक्सेस किया है, आप यहां आए हैं। महाराष्ट्र की टीम जो है पार्वती वेलफेयर सोसाइटी की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहें और उनको क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? देखिए, पहले सबसे आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक मेन पॉइंट आपने उठाया। आज तक रिकॉर्ड है पार्वती वेलफेयर सोसाइटी का, जहां पे गई है, जिस डिस्ट्रिक्ट पे गई है, जिस प्रदेश में गई है, लोग जुड़े हैं। जो जोड़ने के उद्देश्य से सोसाइटी निकली है उसके पहले ही लोग जुड़ गए। ये रिकॉर्ड आज तक इतिहास रहा, इसलिए जुड़े हैं, ना कि प्रहलाद जी संरक्षक हैं, श्री मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या महेंद्र गुप्ता राष्ट्रीय सचिव हैं। इस उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये रहा कि कॉन्सेप्ट कैसा है। हर कोई आज वही पैसा लगाता है, हर कोई पैर वही रखता है जहां उसका सम्मान मिले, रिजल्ट मिले। तो सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट का। किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट जहां अच्छा होगा वहां आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के तैयार रहेंगे। वहां पे चीजों को लेके कॉन्सेप्ट आता है। तो ये काफी अच्छा रहा हर प्रदेश का जो रिजल्ट मुझे अभी तक जहां हमने किया, और कंटिन्यू प्रेस वार्ता करना है मुझे 2 महीने तक लगातार हर प्रदेश में, तो जो हमने रिजल्ट पाया, रिजल्ट यही रहा कि सभी लोग पॉजिटिव, अभी तक हमारे साथ जो भी जुड़े लोग या जुड़ रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं उनकी। इसलिए मैं परिवार मानता हूँ, अच्छा फील करता हूँ कि लोग परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, अकेले नहीं। परिवार के साथ जुड़ने का मतलब, हमारा ये कहने का मतलब है कि लोग दिल से जुड़ रहे हैं इस खेल के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए, इस संस्था के लिए नहीं, उन खिलाड़ी के लिए। जब खिलाड़ी के लिए जुड़ेंगे तो ऑलरेडी संस्था तो कराई, संस्था से जुड़ेंगे, संस्था से जुड़ेंगे तो हम हमारे से जुड़ेंगे ही। तो सबसे मेन उद्देश्य इस खिलाड़ी के लिए है। खिलाड़ी के लिए एक व्यक्ति जमीन का हो चाहे दूसरा व्यक्ति ऊपर बैठा हो, हर व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला है और हर व्यक्ति के सामने सोसाइटी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए इस चीजों को प्रेजेंट करती है। ये कॉन्सेप्ट है और वो बहुत खुशी मन से एक्सेप्ट करते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेगमेंट हो, आदमी अपने सच्ची नीति और नियत के साथ और सही लोगों के साथ जुड़कर किसी भी उपक्रम को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ाता है। तो कहते हैं कि लोग चलते गए, कारवां बनता गया। आज इस कारवां का एक नया रूप आप लोग देख रहे हैं। हम हमारी समाचार 9 टीम की तरफ से पार्वती वेलफेयर सोसाइटी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये सोसाइटी महाराष्ट्र में और पूरे देश में और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपना नाम करे।